बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो EDU A630 के असाइनमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड है कि किस तरह हमने उसका डॉक्यूमेंट या वर्ड की फाइल या रेडी करनी है और सबमिट करवानी है। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करना, अच्छी वर्किंग करना एक तरफ और उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करना दूसरी तरफ, ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करना। क्योंकि हम जितना भी अच्छा काम कर लें, जितनी भी अच्छा डेटा कलेक्ट कर लें, अगर हम उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो उस सारे की सारी वर्किंग इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। समझो कि हमने वो सारा का सारा जो है उसके ऊपर पानी फिर जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, इसलिए सबसे मेन चीज़ होती है कि हम अपने डेटा को, अपनी वर्किंग को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारी मैम, हमारी सुपरवाइज़र मिस सना अमीन, मिस सना अमीन ने हमारे साथ ईमेल के थ्रू एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्केच शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड सारी की सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। ठीक है, थैंक्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस सना अमीन दैट शी गाइडेड सो वेल एंड शी हेल्प्ड अ लॉट अस। राइट, तो मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ और इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि हम लोग अपनी जो रिसर्च प्रोजेक्ट के असाइनमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें और उनको सबमिट करवा सकें। तो चलते देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमें मैम ने बताया है, क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। इसको मैं वीडियो सीरीज़ में बयान करूँगी आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट से आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स तक की डिटेल्स हम देखेंगे। साथ में जो हमें सैम्पल प्रोजेक्ट दिया गया है, सैम्पल रिसर्च प्रोजेक्ट या सैम्पल वर्क जो दिया गया है डाउनलोड सेक्शन के अंदर, उसके हम साथ साथ एज एन एग्जांपल देखेंगे भी कि ये किस तरह वर्किंग हुई हुई है। ठीक है, और साथ साथ में कंटेंट को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें टॉपिक हमारा कैसे लिखा होना चाहिए। टॉपिक अपर केस, यानी कि जो भी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक है उसको जब हम लिखेंगे तो उसके सारे लेटर्स जो हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ जो बताई गई है वो है इनिशियल पेजेस। 3 इनिशियल पेजेस होने चाहिए। अभी फ़िलहाल तक अभी जिस स्टेज पे हम फोर्थ असाइनमेंट पे हैं, तो इस असाइनमेंट के ऊपर हम इनिशियल पेजेस तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हमारी फाइनल रिपोर्ट होगी, जब हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो उसके अंदर इनिशियल पेजेस 3 लाजमी होंगे। तो हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि इनिशियल पेजेस कौन से हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक जो हमें सैम्पल प्रोजेक्ट दिया गया है, एजुकेशन थीसिस 2017 LMS के डाउनलोड सेक्शन के अंदर, उसको मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये देखें, फर्स्ट पे मैंने आपको कहा, जैसा कि हमने इधर रीड किया कि कैपिटल टॉपिक जो है वो कैपिटल होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। तो ये देखें, इस स्टूडेंट लिखा हुआ है टीचर इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट इन द स्मार्ट स्कूल हैदराबाद। ठीक है, आप ये देखें, ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो अपर केस में है। ओके, उसके बाद इन सेकंड थे इनिशियल पेजेस, थीसिस इन डाउनलोड सेक्शन फॉर इनिशियल पेजेस। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे डिटेल्स दी हुई, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मेंशन क्या किया हुआ है, बाय स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट ID, सुपरवाइजर का मैंने नेम मेंशन किया हुआ है, आगे यूनिवर्सिटी का नाम और डेट्स वगैरह हैं। चलिए, ये चीज़ तो उसकी डिटेल्स होंगी। अब अच्छा, ये फर्स्ट है इनिशियल पेज, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, I declare that the work done in this research is original and solely done by me. There is no plagiarism in this work. आप इसके अंदर कंटेंट थोड़ा या कम या ज़्यादा में कर सकते हैं, लेकिन ये एक सैम्पल के तौर पर जो हमें दिया गया है वो। ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो सेम भी लिख सकते हैं, नीचे सिग्नेचर और अपना नाम यानी कि स्टूडेंट नेम होना है। ठीक है, ये फर्स्ट इनिशियल पेज था। सेकंड इनिशियल पेज है डेडिकेशन, यानी कि आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है या जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये वर्किंग सारी किसको डेडिकेट करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट ने किसको डेडिकेट किया है। दिस स्टडी इज़ डेडिकेटेड टू माई पेरेंट्स, फादर आगा अब्दुल्ला जान एंड मदर आसिया आगा, माई ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड माई टीचर सर नुमान अब्दुल्ला हु हेल्प मी एंड गाइडेड मी इन कम्प्लीटिंग दिस थीसिस। वेल दैट्स ग्रेट, तुमने पेरेंट्स और टीचर्स को गाइड किया है, डेडिकेट किया है, सॉरी। ओके, ये 2 इनिशियल पेज हो गए। थर्ड इनिशियल पेज है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल दैट हैव हेल्प मी along the way and to get to this point, and I would like to take this opportunity to personally thank them. First and foremost, I want to thank my teacher Mr. Numan Abdullah, who helped me for very first day in my work. He has been an amazing mentor and advisor throughout this experience. I would like to thank TSS, the Smart School Principal, Mrs. Fatima Iqbal, for her endless support and work in collecting data for my research and making it easy for me in my work.
and my friend Aisha Iqbal for always helping and guiding me in my work. Okay, I want to thank my parents for all they have done for me over the years and for always being there for me to challenge and motivating me. Both have been tremendously supportive with my decision and my work. I would also like to thank the rest of my family members and friends, and especially my brother Aga Saud for your help and support in this work. You have always helped me and stood by me, and I have always appreciated it. You truly are my brother, right? इसमें जिसकी हेल्प से या जिसकी गाइडेंस से उसने स्टूडेंट ने हेल्प रिसर्च कंप्लीट की है, उन सबको मेंशन करके उनके अच्छे अल्फाज में उनको थैंक्स बोल रहा है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर ये सारी डिटेल्स आपने एंटर करनी है। चलें, ये हमारे 3 इनिशियल पेजेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है, आपको मालूम है ये चीज़ तो होती है, तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट। चलें, हमने इनिशियल पेजेस तो देख लिए। उसके बाद है ईच चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू पेज, यानी कि हर चैप्टर जो है वो नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। चलें, हम टेबल ऑफ कंटेंट को मिस करते हैं, आगे चलते हैं, चैप्टर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ टेबल्स, ओके। चलें, ये हो रहा है चैप्टर 1, ये तो नए पेज से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2 कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे चैप्टर 1 एंड हो रहा है और ये चैप्टर 2 न्यू पेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने भी अपने जो चैप्टर हैं, हर चैप्टर जो है वो नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। थर्ड है डबल स्पेस लेफ्ट अलाइंड ऑल द टेक्स्ट, यानी कि सारी जो टेक्स्ट होगी उसको डबल स्पेस रखना है और लेफ़्ट अलाइन करना है। इसके लिए मिसाल दे देती हूँ आपको। ये देखें, इसको मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, होम पेज पे पैराग्राफ वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे ये 1.5 सिलेक्टेड है, इसको हमने 2 कर देना है, ठीक है। इतना ही स्पेसिंग हमारी होनी चाहिए, ठीक है। गुड टू रीड, ईजी टू रीड, ओके। उसके बाद लेफ़्ट अलाइन है, तो लेफ़्ट अलाइन के लिए ये ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। उसके बाद मेन पेज टाइटल शुड बी 16, बोल्ड, सेंटर एंड टाइटल केस। मिसाल पर ये हमारा टॉपिक है, मेन पेज है, तो इसको क्या करना है हमने, इसको 16 बोल्ड, यानी कि इसका फॉन्ट साइज जो है यहाँ से 16 होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए, ये पेज के सेंटर में आ रहा है। उसके बाद टाइटल केस होना चाहिए, लेकिन ये इसको टाइटल केस आप कैसे करें, इसको यहाँ पे जाके हम अपर केस या टाइटल केस कर देते हैं, ठीक है। ये देखें आप, ओके, इजी टू डू, ओके। ऑल द टेबल्स जनरेटेड बाय एसपीएक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ टेबल्स अटैच्ड, ओके। अब ये चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपने इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप SPSS सर्च करें गूगल से, आपको बता देगा। ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको अगर इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ्स सेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, सॉरी रिसर्च टॉपिक, ओके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन कितने पेजेस का लिखा गया है या कितने पैराग्राफ्स में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ओके। रोल ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, ठीक है, एक पैराग्राफ, सेकंड। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने पैराग्राफ तो काफ़ी लंबे दिए हुए हैं, 2, 3 एंड 4 पैराग्राफ्स में इसने लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबा है और इसका वो 2.5 पेजेस यानी 2.5 पेजेस बन गए हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1.5 पेज तक का, मतलब 4 to 5 पैराग्राफ्स आपके आज हो जाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटिंग प्रॉब्लम विच यू विल इन्वेस्टिगेट, यानी कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है जो जिस पे आप वर्किंग करोगे। तो इस बंदी ने क्या लिखा हुआ है, 1.5, ये इसको नंबरिंग दी हुई है, ठीक है, ताकि इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाए कि ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट सब हेडिंग है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन स्कूल, हाउ teaching can be effective and what are the qualities of effective teachers and how it can affect student learning. The study involves observation of teachers teaching and students academic result to know the effectiveness of teachers teaching. Okay, clearly समझ आ गया है कि क्या स्टडी करने जा रही हैं, ठीक है।
इस तरह आगे ये डिटेल्स और लिखी है, 2 पैराग्राफ्स में इसने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है 1.2 पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये इंट्रोडक्शन इस तरह सेम टू सेम उस सैम्पल रिसर्च प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे 1.1, रिसर्च ऑब्जेक्टिव 1.2, ऑलवेज स्टेट विद एक्शन वर्ब्स, यानी कि टू नो, फाइंड आउट, एक्सप्लोर, मतलब ये एक्शन वर्ब्स हैं कुछ इस तरह के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा यूज़ होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिस आर मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए यहाँ पे एक्शन वर्ब्स यूज हो रहा है, टू नो, टू सी, to see means is equal to know. ठीक है, to know the role of effective teachers in class, to know the components of effective teachers, to see the relationship between effective teacher and students achievement at elementary and secondary level, to see the difference in effective teacher and students achievement on basis of demographical variables। ठीक है, अब देखें अगर मैंने जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन का रीड किया है उसमें भी तकरीबन ये चार चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, टीचिंग कैन बी इफेक्टिव एंड क्वालिटीज़। ठीक है, और ये इफेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, मतलब ये तकरीबन 3-4 चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, उन्हीं को ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट किया गया है, साथ में मेंशन कर ये वर्ब्स मेंशन करके। ठीक है, एक्शन वर्ब्स मेंशन करके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया 1.2। उसके बाद 1.3 है रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। कन्वर्ट ऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इनटू रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं उन्हीं को आपने रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए कैसे कन्वर्ट किया गया है। टू नो द रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर इन क्लास, ये ऑब्जेक्टिव था, इसको किया है आर देयर एनी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ टीचर, इफेक्टिव टीचर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं व्हाट इज रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर इन क्लास। ठीक है, तो अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सेकंड चीज़ है टू नो द कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचर, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव टीचर एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल, टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ओके, इनको इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव टीचर एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ये 2 वेरिएबल्स हैं, इफेक्टिव टीचर और स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इनके तो मैं रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना। तो सिंपल एक क्वेश्चन है टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ओके, next fourth है to see the differences in effective teacher and students achievement on basis of demographical variables, and to what extent effective teacher is teaching show positive change in the students achievement। ठीक है, आप डिफरेंट क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं वो एक्सप्लेन इस तरह किया गया कि इस तरह ये क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है आपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, चलिए ये हो गया 1.3। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है significance of the study, 4 to 5 lines stating importance of study and what this study will contribute in existing body of knowledge, यानी कि 4 से 5 लाइन्स में आपने बताना है कि आपकी ये स्टडी जो आप रिसर्च कर रहे हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये पहले जो वर्किंग हो चुकी है, जो नॉलेज ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, उसके अंदर इसकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है या सैम्पल में क्या लिखा हुआ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी वाज द टीचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। इफ टीचर्स टीचिंग इज इफेक्टिव देन इट विल श्योरली शो द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स हैं 1.5 पे, यहाँ पे वेरिएबल्स को मेंशन नहीं किया गया। चलिए हम देख लेते हैं वेरिएबल्स में क्या क्या आ रहा है। ऊपर वैसे मेंशन तो कर दिया है थोड़ा सा। टीचर इज ऑन the teacher's effectiveness, the research is on the teacher's effectiveness and its effect of students achievement, ये 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ओके, ये चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया है। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगी, तो अब सेकंड चैप्टर की यहाँ पे हम डिटेल चेक कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, इसके अंदर बाकी इन सब हेडिंग्स डिपेंड्स कर रही होंगी आपके अपने ऊपर। स्टेटिंग ऑल रिलेवेंट लिटरेचर अबाउट द टॉपिक, शोइंग द वर्थ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ योर सिलेक्टेड कंस्ट्रक्ट्स, 20 to 25 पेजेस एंड ऑल रिसेंट आर्टिकल्स आफ्टर 2010 एंड बुक्स। ठीक है, 2010 के बाद से काम किया गया जो भी बुक्स या आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर वर्किंग
करना, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो कुछ आप यहाँ पे ये देखें मेन चीज़ आ रही है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, मेन हेडिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग की गई है, काफ़ी वर्किंग है, ये देखें इसके अंदर ये साइटेशंस वगैरह दी गई हैं कि जहाँ जहाँ से जिस ऑथर के वर्किंग इसने लिया है, जिस ईयर में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। चूँकि ये 2017 का है इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अगर इसको हम देखते हैं नीचे एंड तक तो अब ये देखें यहाँ पे फिगर, यहाँ पे ये इनके टॉपिक के रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो हेडिंग्स थी, उनको इसके अंदर मेंशन किया गया है और काफ़ी सारी वर्किंग इसके अंदर हुई भी है। तो इस तरह मतलब लिटरेचर रिव्यू मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया किस तरह लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, तो उसको आप देख लें, अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो सेकंड के रिलेटेड। अब इसमें सिंपल एक चीज़ जो आपने रखनी है वो ये है कि किस तरह फॉन्ट साइज़ आपने 12 रखना है, फॉन्ट स्टाइल आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है और लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट रखनी है, स्पेस डबल रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 को रीड आउट करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके सारे सब हेडिंग्स को डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।